सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज श्रेया। और आज श्रेया रेडी होकर जैकेट वैकेट पहन कर आई है क्योंकि काफ़ी ठंड थी जब मैं नहा कर निकली थी, तो मैंने सोचा जैकेट पहन लूँगी तो थोड़ी गर्मी आ जाएगी, तो जैकेट पहन कर आई। फ़िलहाल आज प्लान है ऊपर पढ़ाने का क्योंकि शेर सिंह और 4-5 बच्चे गाँव चले गए हैं, तो ऑलमोस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स रह गए मॉर्निंग बैच में, तो सोच रही ऊपर ही पढ़ा दूँ, पढ़ा भी दूँगी एंड कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो बाकी आप लोग बता सकते हो मेरा फेस वगैरह कैसा लग रहा है। आज मैंने ब्लैक कलर की बिंदी लगा रखी है और नेल पेंट नहीं लगा रखा है, नेल्स बड़े हो गए, नेल्स भी काटने हैं मुझे। बड़े नेल्स नहीं पसंद है, तो नेल्स भी काटने हमेशा भूल जाती हूँ। और कल है गाइस सैटरडे, देखते हैं राहुल की छुट्टी होगी कि नहीं होगी। तो अभी तो कपड़े लेकर बैठी हूँ, कपड़े धोने आई हूँ। आज सुबह मतलब थोड़ा किचन में ज़्यादा काम था, तो मैंने सोचा कि उधर निपटा के नहाऊँ, तो कैसे करके जल्दी जल्दी निपटा लिया। और एंडोरा मास्क जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आप लोग को बता दूँ 2 स्कूप डेली ले रही हूँ। देखते हैं आफ्टर 1 वीक इसका क्या रिज़ल्ट होता है, कुछ ग्राम बढ़े नहीं बढ़े। बाकी गाइस कल है सैटरडे, पता नहीं राहुल की छुट्टी होगी कि नहीं, देखते हैं। वैसे एक बात सच बताओ, मेरे हस्बैंड तो नहीं कह रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को थोड़ा चिक लग रहा है क्या, थोड़ा मोटा मोटा सा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा, आप लोग को लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है क्या, पता नहीं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़े फूले फूले हो रखे हैं। बाकी एक बात बताऊँ गाइस, मैं कल बता रही थी ना आपको पिछले ब्लॉग में कि 700 क्रॉस कर गए मेरे सब्सक्राइबर्स। अब मैं आपको बता दूँ मेरे 800 कुछ सब्सक्राइबर्स हो गए, शायद 850 हो गए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो और आप लोग नहीं हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ रही हूँ मैं, अपने ब्यूटी को लेके कह सकते हो, अपने वेट को लेके, मतलब कह सकते हो हेल्थ को लेके, ब्यूटी को लेकर एंड फाइनेंशियली भी। और वैसे कहना नहीं चाहिए बातें क्योंकि कहते हैं ना नज़र लग जाती है, तो कहनी नहीं चाहिए, बट मैं बता रही हूँ कि बहुत भगवान मेरी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गॉड, सब कुछ ऐसे बनाए रखना, ठीक है, किसी की काली नज़र ना लगे। और कोशिश रहेगा कि ये चीज़ें किसी से कमी ज़ाहिर किया जाए, क्योंकि जो चीज़ें बता देते हैं वो चीज़ें फिर कम होने लगती हैं। ऐसा मेरे साथ मैंने देखा है, मतलब होता है मेरे साथ। जो चीज़ें मैं बता देती हूँ ना, ये करना है वो करना है, ऐसे बनना है वैसे बनना है, किसी को, मतलब आपको तो नहीं, आप तो बहुत सारे लोग हो, किसी को मतलब किसी पर्सनली किसी को बताई जाए ये बात तो नज़र लग जाती है, कह सकते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है, वो चीज़ें होती नहीं है फिर। और जो हम नहीं चाहते हैं कि मतलब नहीं बताएं तो वो चीज़ें होती हैं, तो नहीं बतानी चाहिए। मिलते थोड़ी देर बाद, बच्चे आ गए होंगे, 11 बज गए, ठीक है, बाय बाय। तो फ्रेंड्स कपड़े घूम रहे हैं और मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने, बच्चे आ गए, ठीक है, मिलते हैं हम 12 बजे। तो बच्चे आए नहीं थे ना, आए नहीं, बच्चे नहा कर आए थे, तो अभी हम जा रहे हैं छत पे धूप में पढ़ने के लिए। ये देखिए निकेश नहा कर आए हैं। सुभाष आप नहाए हो? सुभाष भी नहा कर आए, बच्चों को ठंड लग रही थी इसलिए हम ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस 12 बज गए और ट्यूशन पढ़ाने के बाद बच्चे चले गए हैं अपने अपने घर। अभी का आई थी ऊपर छत पे मुझे ये हलवा देने के लिए, टेस्टी सा। मैंने उससे पूछा किसने दिया है, तो उसने बोला कि भैया ने दिया है, पता नहीं। अब मैंने पूछा भी नहीं कि मतलब किसने दिया। मैं कहा चलो खा लूँगी फिर बाद में बताऊँगी। हाँ ठीक है, कुंडी मार के अभी को लेते जाना नीचे, ठीक है। ये देखो गाइस यम्मी यम्मी सा हलवा, तो इस हलवे को टेस्ट करने जा रही हूँ। वैसे मैं हलवा वगैरह कम खाती हूँ, मतलब क्या ना कि जैसे मैं शादी वादी में जाती हूँ ना, तो वैसे ही मैं चाउमीन खा लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद पेट में जगह रहती नहीं है कि मैं हलवा खाऊँ और खाना खाऊँ, तो इसलिए मतलब मैं अवॉइड करती हूँ, हलवा वगैरह कम ही खा पाती हूँ। उससे पहले कुछ खा लेती हूँ तो हलवा नहीं खा पाती। अभी क्या है, मेरा मुँह बिल्कुल जूठा नहीं है, कुछ नहीं खाना है मैंने, तो अब हलवा खा सकती हूँ, मेरा ये सीन होता है। अच्छा है, तो मतलब मैं अगर कुछ खा रही हूँ उसके बाद से कुछ खाती हूँ ना अलग चीज़, तो मैं नहीं खा पाती। अभी जैसे मैंने कुछ नहीं खाया तो हलवा खा सकती हूँ। तो गाइस छत पे सारे लोग हैं, तो मुझे खाने में थोड़ी शर्म आ रही है, तो मैं नीचे कमरे में आ गई, बस खाना खा के मतलब ये हलवा खा के जाऊँगी। 1 मिनट।
असल में पता नहीं क्या चीज़ है जो मेरे मुंह में फंस रही है, पता नहीं कोई ऐसा ड्राई फ्रूट है जो मेरे दांतों में लग रही है। तो गाइस मुझे खाते खाते कुछ बातें भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है ये टाइम सही है वैसे इसलिए मैं कमरे में भी आ गई क्योंकि ऊपर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती आपको पता है सारी चीज़ें खुद करना, खुद शूट करना, खुद एडिट करना, खुद के लिए टाइम निकालना, प्लस फैमिली के लिए टाइम निकालना, हस्बैंड को टाइम देना और सारा काम भी करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने किसी को भी घर में नहीं बता रखा, बस मेरी मदर इन लॉ, मेरे पापा जी और मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ एंड डेली व्लॉग करती हूँ। तो बाकी किसी को ज़्यादा मतलब नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता होगा, तो मैंने कहीं बताया नहीं और ना मैंने कहीं पूछा। तो यही है घर का सीन कि मैं नहीं चाहती कि मतलब किसको पता चले और थोड़ा ना फिर उन्हें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कभी कभार होता है कि हम कुछ चीज़ें नहीं बोल पाते हैं या हम बोलेंगे तो वो कहीं अपने ऊपर ना ले ले, है ना। और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर कुछ चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं पूरी लाइफ में जब तक अभी हूँ, तो मैं उस बेसिस पे बोलूँगी। बट कहीं कोई मेरे घर वाले या कोई अपने ऊपर ले जाएंगे तो ये बड़ी बात हो जाएगी। जब से मैंने नहीं चाहती कि मुझे तो पता चले। सो गाइस हलवा तो खा रही थी, तो एक बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, मतलब लग रहा था जल्दी से खा के फिर काम करने जाऊँ। और आपको पता है मीठा जब खाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्यास बहुत तेज़ लगती है ना। तो मानो कि नहीं मैं खा तो रही हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था बाद में कि एक बूंद पानी भी नहीं है। और ये देखो लास्ट एंड होने वाला है, बस 2 मतलब और रह गया। ये देखो पता नहीं क्या फंस गया, इलायची का शायद डंठल है, पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा था इसमें, पर खा लिया कैसे भी करके। और देखो पानी मतलब है नहीं अभी, मैं बाद में पता चलता है। तो गाइस हलवा हो गया है फिनिश। अब मैं जा रही हूँ छत पे, सारा काम पड़ा है मेरा। एक्चुअली 2 बार कपड़े डालने हैं ना, पहले कपड़े डाल रखे हैं उसको धोने हैं उसके बाद मुझे वो क्या बोलते हैं पावदान वगैरह भी धोना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी तो यार बहुत सारे कपड़े चीज़ मतलब वैसे धोना है, आज नहीं लेकिन मतलब 2-3 दिनों में मुझे चद्दर धोनी है और दूसरी चीज़ मुझे साड़ी धोनी है। देखो कब मुहूर्त निकलता है। तो एक बात मैंने नोटिस की है कि आपकी लाइफ में ना बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपकी कॉपी करेंगे, बट वो पहले उस चीज़ को ये बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ वैसी है ऐसी है। बट आफ्टर विदिन 1 ईयर आप देखोगे वो सेम चीज़ अगले के पास, वो सेम चीज़ अगला भी करेगा। जो आपका फ्रेंड हो या आप किसी रिलेटिव में ले सकते हो या कोई भी इंसान की बात मैं कर रही हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं आपके साथ, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी बुराई करेंगे, ठीक है, आपकी चीज़ों की बुराई करेंगे, बट आपके जैसा ही चीज़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो इसको मैं कौन सा इमोशन बोलूँ भगवान ही जाने, बट ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से दोस्ती बना के रखो क्योंकि सही है ना, आप की कॉपी कर रहे हैं, है ना। और क्या बताना चाहूँगी मैं कि अभी कोई शादी वादी आ नहीं रही है, कोई मेकअप वेकअप कर नहीं पा रही हूँ, कुछ नए कपड़े पहन नहीं पा रही हूँ, और इससे बेकार चीज़ और क्या हो सकती है। मुझे ना मतलब बहुत अच्छा लगता है शादी वगैरह में जाना। शादी में ना मतलब मेरा देखो लोगों को तो कुछ भी रीज़न बता दो बट आपके सामने हर चीज़ सच ही बोलती है। देखो शादी में, ताकि ये इस चीज़ इसलिए सच बोलती है ताकि आप लोग मुझे रियली में जान पाओ कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, ठीक है किस टाइप की हूँ। मुझे शादी में देखो क्या अच्छा लगता है, पहली बात तो सज धज के जाना, ठीक है, प्लस फ़ोटोज़ खिंचवाना हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, कुछ सिंगल, और प्लस ढेर सारा खाना तो खाती नहीं हूँ बट कह सकते हो हाँ फ्रूट चाट वगैरह या चाउमीन होते हैं, आइसक्रीम होती है, वो खा सकते हैं। वैसे तो खाते ही, अभी मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी वो आज ही चाउमीन आइसक्रीम दोनों ले आएंगे
कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक पता नहीं एक इमोशन होता है कि शादी में जाके खूब खाएंगे, सबके साथ होता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी ये बात बोलते होंगे कि हाँ ये चीज़ हम फील करते हैं कि अपने पैसों से कितना भी खा लो, लेकिन एक शादी का जो कहते हैं ना फ्री में फोकट का अनलिमिटेड खाना, उसकी खुशी कुछ और होती है ना। वो सोच में ही है बचपन से कि भाई शादी में खूब खाएंगे, है ना। और सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, डांस करना। भाई गाना बजता है तो ऑब्वियस सी बात है सारे गाने मन करता है बस हमें कोई आए और कोई बुला ले और उसके बाद हम डांस वांस करें, खूब मस्ती करें। और तीसरी चीज़ ये है कि मतलब वहाँ पे हमारी कोई वीडियोस बनाए जब हम डांस कर रहे हों, या मेरा तो ये है कि जब मेरा कोई वीडियो बनाते रहे ताकि मेरी व्लॉगिंग में हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे शर्म आती है। और शादी ऐसी जगह हो कि जहाँ पे मतलब घूंघट यहाँ तक ना करना पड़े, क्योंकि वैसे भी नहीं करती, लेकिन अगर कई बार होते हैं अपने आसपास के लोग तो मैं जानबूझ के करती हूँ। पता है क्या रीज़न होता है? रीज़न मैं अभी नहीं बताऊँगी, बहुत बाद में बताऊँगी कि यहाँ तक घूंघट मैं क्यों करना चाहती हूँ। पता है आपको? लोगों को लगता होगा यार यहाँ तक घूंघट करवाती है इसकी सास, तो भाई मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है और नहीं भी करवाती। अगर मैं बोल दूँ ना कि मम्मी जी मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो ऐसा नहीं कि मेरी मदर इन लॉ कहेंगी नहीं नहीं करना है करना है। अगर मैं बोलूँगी मेरा दम घुटता है, मुझे नहीं दिखता है, तो नहीं कराएंगी। कोई ऐसा फोर्सफुली नहीं कहती मुझे, तो वो मैं खुद भी करती हूँ। अभी क्या है देखो, मान लो मम्मी जी मेरे साथ है तो मैंने घूंघट कर रखा है। मान लो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ गली में, तो मेरी मम्मी जी देख थोड़ी ना रही है मुझे, मैं तो कर सकती हूँ ऊपर, है ना, लेकिन मैं फिर भी यहाँ तक रखती हूँ। पता है क्यों? उसका रीज़न ये है कि द हिडन ऑब्जेक्ट इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन द ऑब्जेक्ट विच यू कैन सी ईजिली। शायद पता नहीं मैंने समझा पाई कि नहीं समझा पाई, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ छुपी है, ठीक है, उस चीज़ को इंसान ज़्यादा देखना चाहेगा जो चीज़ दिख रही है उससे ज़्यादा। दैट्स द रीज़न, एंड आई वॉन्ट ओनली अटेंशंस ऑफ द पीपल। सच बता रही हूँ, इन द ब्लॉगिंग ऑल्सो, इन द सोशल मीडिया ऑल्सो, आई वॉन्ट ऑल अटेंशंस के लिए मैं कपड़े मतलब छोटे नहीं पहनती और ऊपर से ढकती हूँ। जैसे अभी क्या है कि अगर मैं जाऊँ तो शॉर्ट्स पहनने के बजाय मैं चाहूँगी कि मैं साड़ी में घूंघट कर लूँ ताकि लोग मुझे और ज़्यादा देखें। देखो जो शॉर्ट्स देख रहा है उसको तो सब ऐसे करके देख ही लेंगे, है ना, बट जो घूंघट करी रहेगी ना उसको लेडीज़ ऐसे घूम कर देखती है, तो जो चीज़ होती है ना बड़ी मज़े आती है। हमको तो घूंघट से दिख रहा होता है ना, हम लोग को तो धीरे धीरे दिख रहा होता है कि कौन हमें देख रहा है, तो मतलब हमें तो दिख रहा होता है कि कौन हमें देख रहा नहीं देख रहा। ये बोलना चाह रही थी, वो वीडियो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो लेकिन क्या है कि अगले वाले को हम ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगता है अगर हम घूंघट वगैरह में रहते हैं, तो ये रीज़न है। देखो बच्चे हो जाएंगे, शक्ल कैसी हो जाए भगवान जाने, पता नहीं, सब ठीक ठाक रहे, लेकिन तब बच्चे होंगे ना तो बच्चों को संभालने में ना घूंघट नहीं कर पाएंगे हम सही से, है ना, फिर ये भी हो जाएंगी पुरानी है। अभी क्या शादी हुई है, 2 साल होने को जा रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं नई नवेली दुल्हन हो, और दुल्हन तो भाई दुल्हन जैसी रहती है ना, घूंघट करेगी तभी तो सुंदर लगेगी। अगर वो ऐसे बाल खोल के दिखाई देगी तो दुल्हन थोड़ी ना है भाई वो, है ना, वो तो 5-6 बच्चों की मम्मी लगेगी, या उसको शौक़ होगा मुझे लड़की की तरह रहना है, मैं नहीं चाहती कोई मुझे बोले कि मेरी शादी हुई है। तो ऐसा नहीं, जिसकी शादी हो गई होती है वो लगते भी हैं। अरे देखो इस बारे में नो कमेंट्स, लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव यही है कि मैं कहीं कहीं पे घूंघट करना चाहूँगी एज़ द सोसाइटी, जैसे सोसाइटी में जाऊँगी। अब जैसे मैं नोएडा वगैरह जाती हूँ तो नहीं, मैं सर पे नहीं रखती और मुझे पसंद भी नहीं है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैसे स्टैंडर्ड नहीं है। वहाँ पे अगर मैं घूंघट रखूँगी तो सब मुझे गँवार और यही समझेंगे, और किसी को भी समझेंगे। वहाँ का स्टैंडर्ड नहीं है कि सर पे घूंघट करें। बट अगर हाँ नोएडा में अगर पूजा हो रही होगी तो वहाँ मैं करूँगी, भाई वो तो नीड है ना। अब जैसे यहाँ पे है इस सोसाइटी में जहाँ मेरा ससुराल एग्जैक्ट, यहाँ पे मैं घूंघट करूँगी। अगर यहाँ पे वो भी चले, क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे स्विमिंग पूल भी अगर आसपास होगा ना और मैं देखूँगी कि यहाँ पे सब नहा रहे हैं, तो पहले तो मैं जाऊँगी नहीं वहाँ पे। अगर मेरे हस्बैंड ले भी गए तो शायद मैं घूंघट करूँगी, क्योंकि मेरे आसपास का एरिया है, सब मुझे क्या बोलेंगे, है ना। देखो ससुराल वालों की इज़्ज़त हम बहुओं के हाथ में होती है, तो इस इज़्ज़त को बरकरार रखना है मुझे, और बहुत लंबे टाइम तक मतलब हमेशा के लिए मैं
अपने घर की इज़्ज़त ऐसे डाउन नहीं होने दूँगी, ख़ासकर मेरी वजह से कि बहू सर पे नहीं लेती चुन्नी, ये है वो है। पर मिस्टेक कभी-कभार हो जाता है कि कोई अचानक घर पे आ जाता है, नहीं ले पाते हैं, तो वो भी वो समझते होंगे, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लूँ ऐसा नहीं करती मैं, ना करूँगी कभी। बाकी कहीं आस-पास घूमने जाती हूँ तो आपने देखा होगा मेरे व्लॉगिंग वगैरह में कहाँ करती हूँ घूंघट, साइड में लेती हूँ चुन्नी, है ना? तो अगर थोड़ा-सा सोसाइटी में करना पड़ जाए तो क्या दिक्कत है? पता है घूंघट करना हम समझते हैं कि बहुत कितने सारे गाने बने हैं हरियाणवी गाने घूंघट के ऊपर। मुझे नहीं लगता ये कोई बेकार सी चीज़ है। क्यों घूंघट में रहकर इंसान नहीं पढ़ता है? घूंघट में रह के तो और पढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे। अगर ऐसे नज़र इधर जाएंगे घूंघट रहेगा, नीचे देखोगे सीधे कॉपी में। तो सही बताऊँ तो घूंघट करना चाहिए जिन जो पढ़ती हैं, ताकि उनको ध्यान उनका सारा उसमें जाए और कोई अगला इंसान भी उसको ना देखे, है ना? क्या कह रहे हो, मेरा लॉजिक ही अलग है। तो चलो यार, अब मैं जा रही हूँ नीचे। मेरे हस्बैंड भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं तो अभी नहीं देखती, लेकिन कभी कभार अगर मैं कोई वीडियो दिखाऊँ तो मुझ पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। वैसे मैंने कुछ गलत बात नहीं बोली, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि देखो, घूंघट करना कहीं पे बहुत ज़रूरी है और कहीं पे घूंघट नहीं करना बहुत ज़रूरी है। टू द न्यूली मैरिड लेडीज़ को मैं ये कहना चाहूँगी कि घूंघट कहीं पे करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ किया करो। और कहीं पे नहीं करना है तो वहाँ पे नहीं किया करो, ठीक है? तो ये अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू जो लोग आसपास आपके हैं, उस हिसाब से आपको रखना पड़ता है और रहना भी पड़ता है, ठीक है? बट अपनी मर्यादा ना भूलें। भले आप नोएडा चले जाएं या कोई अच्छी सिटी में चले जाएं, तो एक मर्यादा में रहनी चाहिए। लोग कहते हैं ना, लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, फिर भी एक जो कहते हो एक क्यूट सा दिखता है उसका फेस, या उसका जो भी आप उसको देखोगे किसी लड़की को, और अगर उसने छोटे कपड़े पहने तो एक अजीब सा उसका व्यवहार होगा। अच्छा व्यवहार की वजह से ना वो मतलब गंदी नहीं लगेगी। और कोई होते हैं जो अजीब से मतलब सूट भी पहने रहेंगे ना, बट उनका बिहेवियर ऐसा होता है उन लड़कियों का कि आपको गंदी टाइप लगेंगी। तो कभी कभी कपड़े मैटर नहीं करते, इंसान की नीयत मैटर करती है, खासकर लड़कियों की, ठीक है? तो कपड़े मैटर नहीं करते, बट हाँ कहीं कहीं पे कपड़े मैटर करते हैं। आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपने छोटे कपड़े पहने हो तो थोड़ा अलग जज कर लिया जाता है आपको, और किया भी जाएगा, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि वो जगह नहीं होगी सूटेबल। जैसे सपोज़ अगर आप किसी अच्छी सिटी में जाते हो, वहाँ पे अपने छोटे कपड़े पहने, आपको कोई भी नोटिस नहीं करेगा, कोई भी नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि भाई वहाँ पे सभी पहनते हैं। बट अगर कोई गांव वाला एरिया है और आप अच्छे इंसान हो, एक अच्छी लड़की हो, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट्स पहन रहे हो, तो आप गंदी ही बन जाओगी, ठीक है? तो ओवरऑल मैं आज की वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि घूंघट करना ज़रूरी है, और कहीं पे घूंघट करना बिल्कुल भी ज़रूरी, बिल्कुल कहीं घूंघट नहीं करना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। तो अभी मैं छत पे जा रही हूँ घूंघट करके। घूंघट तो नहीं करती छत पे, क्योंकि सब तो देख ही लिए आसपास के, तो सर पे पल्लू रख ऐसे यहाँ तक रखती हूँ, सर तक, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने कई बार सोचा है कि नहीं करूँ, लेकिन अंदर से ही आता है कि नहीं यार, क्या कहेंगे सब, होता है ना, क्या बोलेंगे सब मेरे बारे में। मुझे ना मतलब पॉजिटिव कमेंट सुनना पसंद है, नेगेटिव नहीं, खासकर लाइव में सोशल मीडिया पे तो चल जाता है, सामने से कोई ना बोले। तो गाइस ये पता होगा आपको मैंने ये वीडियो क्यों शूट किया, मतलब जो अभी शूट कर रही हूँ। ये इधर बाल्टी ले ली मैंने, सारे कपड़े देख सकते हो धुल गए। अब मैं जा रही हूँ नीचे, गेट कर दिया है बंद। ओह थोड़ी देर बैठ जाओ यार, सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरा। पता नहीं यार 2-3 दिन से क्या हो रहा है, मेरे इतना हेडेक हो रहा है ना, पता नहीं बेफालतू में। कोई टेंशन नहीं लेती किसी बात का, कोई भी टेंशन नहीं है, बट स्टिल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कल मेरे दिल में आ रहा है कि कहीं घूमने जाएं, देखो उनकी छुट्टी होती है कि नहीं। अगर छुट्टी होगी तो उनसे कहूँगी कहीं घुमा दूँ, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कहीं पार्क में चल लेंगे इधर उधर, नहीं फिर तो जा नहीं पाएंगे। बाकी मुझे लगता है कायनात भी चाहती है कि हम घूमने जाएं, तभी आज मैंने कपड़े धो लिए, कल नहीं धोऊंगी। और किचन का भी काम निपटा दिया, प्लस जो मेरी डाइनिंग थी मैंने वो भी धो दिया। तो देखो ऐसा लग रहा है मैं जा सकती हूँ और उनकी छुट्टी हो सकती है। उनकी छुट्टी जब होती है ना, तो मुझे 2 चीज़ की खुशी होती है। एक कि क्या पता हम कहीं घूमने जाएं, दूसरा कि चलो 2 दिन तो अच्छे से मतलब लेट मॉर्निंग तक सोएंगे वो,
नहीं तो ऐसे क्या है 6:30 बजे उठ जाते हैं, ऐसे 7-8 बजे तक उठेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? 1 बज गए। बाय बाय गाइस। अब सीधे शाम को मिलेंगे शायद, जब कपड़े उठाने आऊँगी या आद्विक होगा तो उससे मिलवाऊँगी, ठीक है? बाय बाय। तो गाइस शाम को अचानक मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत तेज़, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बुखार हो गया या जैसे बिल्कुल पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। और तो गाइस मैं आई थी छत पर दर्द उठाने के लिए, मैंने मतलब तो बहुत बर्दाश्त अब करते हुए जा रही हूँ। हस्बैंड को कॉल किया कि थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, मतलब हो रहा है हेडेक बहुत तेज हो रहा था, इसलिए मैंने स्कार्फ तो बांध कहीं लिया है। एंडोरामा लेने की वजह से तो नहीं, देखो अगर आराम आता तो जो है भी ठीक है, रीज़न नहीं हो तो डॉक्टर फिर के मैंने पास अपने आऊंगी। सर मुझे पे लगातार 3 दिन से बांधा। हो रहा है सर में वैसे तो दर्द। अच्छी नहीं लगती लेकिन दवाई खा रही हूँ, ठीक है, आराम आ रहा है, उसके सही बाद लग फिर रही हो है। जा रहा है। तो ये मैंने सोचा कि क्या अब पता समझ हवा नहीं आ रहा है, लगती है ठंड ना, से हो रही है तो कि उससे भी एंडोरामा से मतलब हो सर रहा में है दर्द कि होता है। वीकनेस तो से, मैं पता कपड़े नहीं। लाने जा रही थी, तो बस उससे पहले मैंने ये स्कार्फ बांध लिया। देखते हैं। फिर हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने कहा तो दवाई लेके आओ। मैंने कहा नहीं, मैं अपने हिसाब से उसको बताऊँगी तसल्ली से। तो ऐसे फ़ोन पे क्या एक बार में बोल दूँ मेरा सर दर्द हो रहा है तो क्या मेडिसिन दे दे, उसको बताना पड़ेगा ना मुझे इस टाइम। तो दवाई खा के मैं आ रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। 7 बज गए, मिलते हैं फिर देर बाद। बाय बाय। तो देखते कितनी देर तक आप इसके ऊपर रख सकते हो, ठीक है? अपने पहले सही से रखो, अपने हिसाब से रखो, पहले रखो ना अपने हिसाब से। छोड़ो। हाँ। लग रहा है आपका माथा गोल है। पूरी बातें करनी है मुझसे, डिंगे डिंगे हिलानी हिलानी। ओह माय गॉड। बातें करो मुझसे। चिंगोरी चिंगरी। नहीं रहा। अब मेरे बेटे को ना ऐसी देखो, खड़े मत हो ना, अब भी बैठो। हाँ, जब तो मैं होगा। खड़े रहूंगी, काली आ रही है फिर अब। कोई बात नहीं। अभी देख लो, अभी कह रहा हूँ मैं, बोतल उधर गिर गई ना, इधर आ जाओ आराम से, मेरी बात। आप ऐसे बोलोगे गिर जाएगी तो गिरेगी तो उधर गिरेगी ना, अभी इधर आप बैठ जाओ ना। मैं पकड़ लूंगी। बैठने में क्या सीमी तो बात है खुशी। देखो छलकत हमारा गगरिया, देखो कितना अच्छा बैलेंस कर रही हूँ। सो गाइस आज का दिन यही फिनिश होता है। मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। कल है सैटरडे, लेट्स सी क्या क्या होता है। सो बाय, गुड नाइट। मेरे को